एसिड बेस सॉल्ट तैयार हुआ, चिपका दो एनालिटिकल केमिस्ट्री। चिप दैट इज वेरी इजी यूनिट और बिग यूनिट, अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करवाइए, बहुत अच्छे लेवल पे, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। आईयूपीएसी होमोलोगस सीरीज एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर एसिड है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि इसके अंदर एसिड है, तुम्हें मालूम ही नहीं। 2026 के बोर्ड के पेपर में पीएच के ऊपर क्वेश्चन है, आप उससे भाग नहीं सकते। कल के प्री बोर्ड में, कल के प्री बोर्ड में मैंने तो नहीं बनाया ना प्री बोर्ड, यहां से क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ट्विस्ट है, टर्निंग है, कितना गोला गोला घुमा हुआ है, वो इमरती है कि वो जलेबी है, आई डोंट नो। इंट्रो दे रही हूं थोड़ा सा कि मैं पढ़ाऊंगी क्या, कैसे पढ़ाऊंगी और आपकी क्लास कैसे होगी, आपको कितना आनंद और मजा आएगा क्लास में। सिर्फ बड़ी यूनिट भी है दोनों के लिए, सीबीएसई और आईसीएसई। हम भी देखें तुम लोग कर पाते हो क्वेश्चन के नहीं, कल ही तो पढ़ाया है। सी वाला पीएच 1.3 है तो बिहेवियर बताना है, लिखो तो। बहुत आलस करते हो तुम लिखने में भाई, सही कह रहे। ग्रेसी आई वुड लाइक टू नो द कि हाँ मैम डन, देन आई स्टार्ट। ओके इन फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होती है तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। हेलो कौन? हाँ बेटा एक मिनट रुको, एक सेकेंड। प्रगति फोन यहीं पे रख देना, बात कर। डन। 6.9 is a pH and when it will react with sodium carbonate, what is the observation? बुला लिया? नंबर नोट डाउन करो, नंबर अपने रजिस्टर में लिख लो उसका। आप पढ़ा लो फिर आप हमें नंबर दे देना 749। यस क्लियर हो गया, डन हो गया। अब इसको तो देखते हैं बेटा जी। एसिड जो आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, पहली बात तो मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं इस चीज के लिए। आपकी बुक में, आप अगर आईसीएससी वाले बच्चे हो तो आप चेक करना, आपकी बुक में 3rd चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका भी एसिड बेस सॉल्ट है चैप्टर है ऑलरेडी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी यूनिट है जो आईएससी और सीबीएसई दोनों में जबरदस्त नंबर दिला सकती है। एक होता है नंबर, एक होता है जबरदस्त नंबर। अगर कोई बच्चा मेरे कहने पर, हम तो कह रहे हैं 11th आवर पे उसका मन नहीं है, मूड नहीं है, अंदर से इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन उसको मार्क्स चाहिए, बट वो 11th आवर पे 15 दिसंबर के आसपास जागता है, 20 दिसंबर के आसपास अंगड़ाई लेता है, और सेलिब्रेशन के टाइम पर, जब वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, उस टाइम पे वो कहता है कि मैम क्या मेरे 100 नंबर आ जाएंगे, कैन आई स्कोर 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री, कैन आई स्कोर। तो मेरे मुंह से निकलेगा, बेटा डू यू प्रिपेयर्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट, तुम्हारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर तैयार है कि नहीं। क्यों? इस चैप्टर की वो वर्थ है, वर्थ वैल्यू बता रही हूं मैं तुम्हें एसिड बेस सॉल्ट की, जो वर्थ वैल्यू है, तो हमको उस लेवल का तैयार करना है इसका एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर, समझ में आ गया।
तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले रही हूं आपसे कि अगर, क्योंकि पीएच को लेके आपको याद रखना है 2026 में मैं हैशटैग के साथ बात कर रही हूं, ये तो आ ही गया, इसे कोई आने से रोक नहीं सकता। तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी प्रिंट है, ये सिर्फ पेपर रिलीज तुम्हारे सामने आने की बात है और तुम खुद देखोगे चमत्कार, तुम खुद देखोगे जादू कि मिरेकल हो गया, जादू हो गया। ठीक, तो भैया ये है पीएच आपका 2026। अब इस 2026 में अगर आपके सामने ए है, मान लो, जो वो कह रहे हैं ए कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है और CO2 निकाल रहा है। तो अगर किसी बच्चे ने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी और सीखा होगा कि किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर कार्बोनेट से करवा दी जाए, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लो, तो क्या होगा, 2Na 2Cl, क्या निकलेगा बेटा यहाँ पर 2NaCl। कौन सी गैस इवॉल्व होगी मैम, CO2, साथ में क्या निकलेगा H2O। CO2 क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन याद रखना, लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की, ये बिल्कुल रट लेना है आपको, घोट लेना है, पी जाना है, इसको घोट के पी जाना है, लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। देन टू, बेटा ये तो हो गया ए की कहानी, तो समझ में आ गया कि ए एसिड है, ए क्या है, एसिड है, कुछ ऐसा आएगा आपको पता लगाने के लिए। बी की पीएच 13 है, ओ बाबा, अगर पीएच 13 है तो ये बेस है, बट नॉट ओनली बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। आपको जरूर लिख के आना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये अगर सॉल्युबल है वाटर में तो ये एल्कली है। क्या है ये, एल्कली। इट शुड बी NaOH और माइट बी QH, बट स्ट्रॉन्ग में से ही होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली। अगर पीएच 1.3 है तो इसका बिहेवियर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जब कलर आप चेंज करोगे तो होगा ब्लू टू रेड। लिटमस का कलर कैसा होगा, ब्लू टू रेड। अगर 1.3 इसकी पीएच आ रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर डी का पीएच 6.9 है, कितना है 6.9, अबाउट टू न्यूट्रल में आ गया, वो तो कहां में आ गया, न्यूट्रल में, और आप चाह रहे हो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन हो जाए इसकी, तो इसका एसिडिक बिहेवियर एक तरीके से निग्लिजिबल हुआ कि नहीं हुआ, निग्लिजिबली हुआ भाई। वो रिएक्ट करके CO2 निकालने की दम नहीं रखता, वो 6.9 पर रिएक्ट करके CO2 निकालने की दम नहीं रखेगा। तो यहां पर आपको लिखना है ड्यू टू द वीक नेचर, ड्यू टू द वीक प्रॉपर्टी of the compound, of the substance, of the acid, unable to react with sodium carbonate and release carbon dioxide gas. You should know that pH का रोल, pH का खेल, pH का फैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2026 में एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है, वो 3 से 4 नंबर तुम्हें दिला जाएगा ये टॉपिक। तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ के ही जाना है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और बात समझ में आ गई, बताओ हाँ या ना बोलो फटाफट से, एकदम क्लियर। ये कॉपी हो गया, स्लाइड चेंज कर दूं उसको, हाँ। देन टू अगर 6.2, 3, 4 हो जाए, 6 के आसपास अगर होता है तो दिस कार्बोनिक एसिड, इट इज वीक एसिड, इट कैन रिएक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कि एसिड को अपन पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एसिड की प्रिपरेशन की। किसकी बात करूंगी, प्रिपरेशन। एसिड को बनाने के लिए बड़ा अच्छा है यार, बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर and all non-metallic oxides are acidic in nature. क्या होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर। तो अगर बेटा जी मैं यहाँ पर कोई नॉन मेटल ले लूं, मान लो मैंने क्या ले लिया, आप बताओ क्या ले लूं, नॉन मेटल बताओ क्या ले लूं, अरे बताओ क्या, कौन सा नॉन मेटल ले लूं, जल्दी बताओ, अरे बताओ यार, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लिया, मान लो पानी से रिएक्ट करवाओगे, मान लो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी से रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, अच्छा पक्का क्लियर है, एकदम क्लियर है, डन। अगर P2O5 ले लिया, पानी से रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बनेगा, मतलब ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विल गिव एसिड। ठीक, बस इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, इसको भूलेंगे नहीं। हालांकि ये आईसीएससी का जो बच्चा है, मैं चाहती हूँ वो इसको रट ले, लेकिन यहाँ जो सीबीएसई का बच्चा बैठा है, हम तुम लोगों को चीज बता दें, बहुत जरूरी है जानना तुम लोगों के लिए। कभी दिमाग में ये मत लाना कि मैम एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रही है, मैम एक्स्ट्रा नोट्स क्यों बनवा रही है, मैम एक्स्ट्रा नॉलेज देती क्यों है, हमारे तो 3 ही चैप्टर है, हमारे तो 4 ही चैप्टर है यार, हम ज्यादा क्यों पढ़े, हम ज्यादा क्यों लिखें, रीजन सुन लो।
बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए वगैरह का एग्जाम लेते हैं तो वो कॉमर्स वॉमर्स में जाते हैं, अदरवाइज ऑल विल कैरी द साइंस। साइंस लेते हैं आइदर बायो स्ट्रीम और इन द मैथ स्ट्रीम, यही करते हैं कि नहीं। जब सीबीएसई का बच्चा मूव करता है और जाता है, कहां जाता है, जब सीबीएसई का बच्चा 11th क्लास से प्रमोट होता है, यू नो व्हाट हैपेंड, सीबीएसई का ये लेवल है, सीबीएसई 10th क्लास का ये लेवल है, एक बुक में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, मैथ उनकी अलग रहती है, साइंस एक है, और जैसे ही वो 11th में गया उसका ये लेवल है। मतलब पहाड़ देख रहे हो, रेंज देख रहे हो, क्या रेंज है, इतना रेंज ऊपर ऊपर नीचे होता है, इतना रेंज ऊपर होता है, क्योंकि सेपरेट केमिस्ट्री, सेपरेट फिजिक्स, सेपरेट बायोलॉजी, मतलब वो तो पागल हो जाएगा बच्चा, एकदम पागल हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज हो जाती है इतनी, क्योंकि वो संकुचित साइंस पढ़ता है बहुत ही उसमें सिंक्रोनाइज्ड वे में, और अब आ गया एलोबरेशन का भी आ गया 11th क्लास में। दैट इज व्हाई इन एवरी टॉपिक, इन एवरी चैप्टर, इन एवरीथिंग मैंने आई थिंक पूरे 5-6 महीने में आपको एक्स्ट्रा दिया है। व्हाई आई गिव एक्स्ट्रा, क्यों पढ़ाया एक्स्ट्रा, क्यों दिया एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि आईसीएसई का बच्चा ऐसे बैठता है, चिल्ड आउट हो गया, अच्छा 11th में बैठा मोल, अच्छा हाँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला, हाँ वो चैप्टर पढ़ा था, अच्छा कुछ हमने बात करी रेडॉक्स की, हाँ पढ़ा था रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन में ये था वो था फलाना था, अच्छा ये था एनालिटिकल में पीपीटी, हाँ ये पढ़ा तो है यार, ये इसमें था। अब सीबीएसई का जो बच्चा उसे लिमिटेड पढ़ा है ना, दैट इज व्हाई मैं आपको एक्स्ट्रा देती हूँ कि आप भी ऐसे रेंज में नहीं रहो, आप भी किस रेंज में रहो, इक्वल। When you promote in class 11th, you will feel like, oh God, मेरी केमिस्ट्री तो भाई साहब सीबीएसई का मत समझना मेरे को, सीबीएसई के लिए पढ़ के नहीं आई हूं मैं, ठीक है, मैंने प्रॉपर कंटेंट वाइज प्रॉपर झेला है, पूरा साल मैडम को झेला है, जाने कौन कौन से कंटेंट झेले हैं, जाने कितने कितने नोट्स झेले हैं, मैंने झेला है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने झेला नहीं है, मैंने कुछ गेन किया है, क्योंकि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन आईएससी एंड सीबीएसई आफ्टर क्लास 10th व्हेन यू प्रमोट इन क्लास 11th। तो याद रखना, जब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, हैप्पीली विलिंगली यू हैव टू अडॉप्ट, ठीक, आपको उसको अपने अडॉप्ट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको कैरी करना है, उसको याद करना है, और यू विल सी द मिरेकल इन योर बोर्ड। तुम्हारे पास तो और मौका मिल गया। आईसीएससी वाले बच्चे बेचारे, इनको एक बार मौका मिलेगा परफॉर्म करने का बोर्ड में, एक बार मौके पे चौका मार लिया तो ठीक, और नहीं मारा तो बहुत ठीक, उससे भी ज्यादा ठीक है ना। लेकिन सीबीएसई के पास देयर इज 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 बार बोर्ड के पेपर में बैठना, और दोनों बार में से आपकी मार्कशीट में वो ऐड होगा जो बेस्ट होगा। गॉट इट। मान लो पहले बारे में आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे थे, आप बहुत एंजाइटी हो गई आपको, आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, तो सेकंड वाले में क्या होगा, दे विल गिव द अपॉर्चुनिटी ना। सेकंड वाले में आपने एंजाइटी को साइड में रखा और आपका पूरा रिवीजन है और आपका सब कुछ है, आपने छक्का मारा सीधा, 6 सर, सेंचुरी मार के चले आ रहे हैं आप वहां पे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर सीबीएसई चिल्ड्रन। किसके लिए ये, सीबीएसई क्लास 10th। आईसीएसई को ओनली 1 अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आईसीएसई को, बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, समझे। तो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, सीख लेना। बहुत सारे लोग तुम्हें बताएंगे, बहुत सारे टीचर्स तुम्हें बताएंगे कि ये लेवल है सीबीएसई का इन 10th और ये वाला आईसीएसई 10th का होता है, और जैसे ही ये बच्चे, दोनों बच्चे 11th में प्रमोट होते हैं तो आईएससी वाला बच्चा कुछ ऐसे कंफर्ट जोन में रहता है, अरे मोल पड़ा है, अरे अरे लेड चौकी वाइट, हम पता है इलेक्ट्रोलिसिस में ये हुआ था, हाँ ग्रेफाइट की रॉड, प्लेटिनम एक्टिव इलेक्ट्रोड, ऐसा लगता है पता नहीं क्या टर्म्स की बातें कर रहे हैं। उसी में से बच्चा चला कहता, ओह गॉड ये क्या बोल रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि हम लोग बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में सीबीएसई चाहता है कि साइंस पढ़ो आप, सिंक्रोनाइज्ड वे में चाहता है, तो मेरी बात को सुन लेना। सिंक्रोनाइज्ड वे में मैंने पाया ही नहीं है, मैंने आपको इसीलिए बहुत कंफर्ट जोन दिया है। 11th क्लास में जब सीबीएसई के बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, वो मेरे से ट्रेनिंग लेने आता है, तो मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे यहाँ सीबीएसई के बैठे हैं वो भी सुन लें, वो जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सुने और समझे मेरी बात को। मैं उनको हमेशा डाउन से उठाती हूँ, जिसमें मुझे लगता है 23 डेज में दे कॉम्पिटिट विद आईसीएससी के बच्चे के साथ, वो कॉम्पिटिट करते हैं। आईसीएससी का बच्चा कहता है सीबीएसई का बच्चा मात्र कार्बन की टेट्रावैलेंसी पढ़ के आया, कैटेनेशन पढ़ के आया, और वो डीप कन्वर्जन कर रहा है भाई, इथीन टू इथेन, इथेन टू इथीन। क्यों? क्योंकि उसको मैम ने ट्रेनिंग दे दी है कि हाउ टू ट्रेन, और मैंने आपको बैच में ट्रेन किया है। मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन खराब नहीं जाना चाहिए, जो मैंने हार्डवर्क दिया, डेडिकेशन दिया, वो बर्बाद
नहीं होना चाहिए। और आपके पास मैंने बताया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 बार आपको मौका मिलेगा सिक्सर मारने का, सेंचुरी मारने का, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राइड करने का कि अरे वाह, जहां से निकलो वहां बैनर में तुम्हारी फोटो लगी हो, पेरेंट्स देखें और दे फील हैप्पी, ओ बाबा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, अरे इसके इतने नंबर आए, लाइक दैट। तो और मौका है। और जितने आईसीएससी वाले हैं, क्या बताया मैंने कि तुम्हें थोड़ा मजा तो आएगा 11th में कि तुम्हारा कुछ पड़ा लगेगा तुम्हें कि हाँ ठीक है अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मौका एक ही बार मिलेगा सिक्सर मारने का, सेंचुरी मारने का, पेपर फेस करने का। इनकी तरह आपको लक 2 बार मौका साथ नहीं देने वाला। तो पढ़ाई अच्छे तरीके से करके जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ये सोचो कि जुनून होना चाहिए। और ये मैं बता रही हूं कि मैं 11th आर तक खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, 11th आर तक। आज मैंने डेट क्या बताई, कोई बच्चा 15 तारीख को जागता है, 15 के बाद वो 25 को जागता है, 26 को आगे वो मेरे से बात करता है, 26 को मतलब 26 कि मैम क्या मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में, क्या मैं 100 मार्क्स का बच्चा हूं, कैन यू बिलीव कि मैं 100 मार्क्स ला सकती हूँ? आपको लगता है मुझे देख के मैं 100 वाली बच्ची हूँ? मुझे तो पता नहीं, आपको लगता है? तो मैं उसकी आईज में ऐसे आंखें डालूंगी और स्माइल करके बोलूंगी यू कैन माय डियर, बस तुम्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए। क्या चाहिए? और 2 दिन बाद मेरा ब्रह्मास्त्र यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे। वन ऑफ द गर्ल टोल्ड मी राइट नाउ, मैम आप 10th वाले बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो, आप सब कुछ 12th वालों के लिए करते हो? हम लोग का भी तो साइंस का पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर्स, हम भी वन शॉट देखेंगे, हम भी रिवाइज करेंगे, शॉर्ट फिल्टर्स नोट्स बनाएंगे। तो आई फील, तो हमें लगा कि हमने कहा देखो बच्चा चाहता है कि हमें एक्स्ट्रा मिले। सिर्फ यही आके मैम दिखती हैं 20-25 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी कुछ, कभी 40 मिनट, कभी हुआ, अदरवाइज यूट्यूब पर तो दिखती नहीं है। यूट्यूब पर बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, क्लास 12th और धमाका सीरीज। व्हाट अबाउट 10th मैम, हम भी तो बच्चे हैं ना। तो वही वाली कहानी है तुम्हारे लिए, ये मैं बोल रही हूँ ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र 12 टू 10 मिनट्स का वीडियो रिलीज होगा, बट 2 दिन बाद अपलोड होगा वो, क्योंकि शूट तो हो गया है बट एडिटिंग में टाइम लगता है ना। तो 2 दिन बाद अपलोड होगा। आई विल शेयर द लिंक टू यू, ऑल ऑफ यू। ठीक, गो थ्रू दैट ब्रह्मास्त्र। लेकिन उस ब्रह्मास्त्र में मैं टॉपिक उठाऊंगी यहाँ पर 12th के, मतलब लिखूंगी मैं 12th के टॉपिक्स, नहीं लिखे होंगे, तरीका लिखा है उसमें, हाउ टू स्कोर सेंचुरी। ब्रह्मास्त्र का मतलब 99 नहीं, कितना? ब्रह्मास्त्र का मतलब 99 नहीं, ब्रह्मास्त्र का मतलब 100। सेंचुरी कैसे आएगी? ये वाले 100 नंबर, इसकी मैंने अभी रील भी डाली है अपनी उस पे, हमारा स्टेटस जरूर देखना आप आज। तो मैंने आज रील डाली है कि जो बच्चा, ये आपको भी मिलेगी अपॉर्चुनिटी, जो बच्चा 12th क्लास का सीबीएसई आईएससी का 100 मार्क्स ला देगा। मेरे पास 6 बच्चों के रिस्पॉन्स भी आ गए, मैम हम 50,000 रुपए कमाएंगे आपसे, 50,000 रुपए कमाएंगे, क्योंकि अमाउंट है 50,000, 50,000 अमाउंट है, 100 मार्क्स इन आईएससी और सीबीएसई क्लास 12th। कुछ तुम्हारा भी अमाउंट कुछ फिक्स करेंगे, तुम्हारा 10th वालों के लिए। हमने कहा, कल बोला था, कल बोल भी रही थी मैं कि मैं रखूंगी स्कॉलरशिप, लेके आओ नंबर और कमा के लेके जाओ। पापा को बोलो पापा ये दो, साल भर की पूरी फीस निकाल ली मैंने, पढ़ाओ कॉलेज में, ये देखो कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही ना मैं आपका, इतना नहीं कर रही बट मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पूरा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहां मैंने कोचिंग ली, जिस मैम ने हमको ट्रेन किया, उस इंस्टीट्यूट ने कम से कम हमारे लिए ये किया कि हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप खोली, हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये अमाउंट उन्होंने डिसाइड कर दिया। तो ये मेरे कल एकदम। तो ब्रह्मास्त्र देखना भूलना नहीं, ब्रह्मास्त्र में छुपे हैं वो राज 10 मिनट की वीडियो में, कि तुम ये कहोगे, मालूम क्या कहोगे नेक्स्ट डे आके, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ नेक्स्ट डे मैम अब तो हम 100 लेके आएंगे, आप तो ये बताओ स्कॉलरशिप है कितने की, मैं लिखवा लो, साइन करवा लो मुझसे। यानी कितने बच्चे पूछेंगे हमसे नेक्स्ट डे आके, मैम आप तो साइन करवा लो, ये बताओ हम लोग का अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट कितना है, क्योंकि मेरे 100 तो आएंगे, हमने आपका ब्रह्मास्त्र देख लिया। और मैंने रिलीज इसलिए कर रही हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र रिलीज कर रही हूँ कि बच्चा देखे, अच्छा ऐसा भी होता है, अरे तो मैं कर सकती, मैं तो सारे सब्जेक्ट में कर सकती हूँ फिर, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी, बायो में भी, मैथ्स में भी, एवरीवेयर, हर सब्जेक्ट में हम ब्रह्मास्त्र क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा मोटिवेशन मिला, अच्छा लगा सुन के कि अभी भी देर नहीं हुई है, बस ऐसा कोई टीचर मिल जाए हमको। काश मेरे टाइम पे मुझे मिल जाता ऐसा टीचर, लेकिन मेरे टीचर मालूम कौन था? मेरा सबसे बड़ा टीचर कोई था तो मेरा बाप, पापा नहीं थे,
पॉप्स नहीं है, फादर नहीं है, इट्स अ बाप, यू नो, इट्स अ बिग डिफरेंस। पापा, पॉप्स, समझे? और बाप, बाप में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बाप जो ठक खट ये वाला गा, एक घड़ी 5 मिनट भी लेट हो गए ना कहीं से आने में, तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम तो रास्ते में ही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे प्रभु बचा लेना, राम जी जय सीताराम सीताराम पापा, हे भगवान पापा गेट पे खड़े ना मिले, मम्मी मिल जाए, मम्मी मिल जाए, क्योंकि वो बाप था। अभी बाप है, लेकिन अभी नॉर्मल वाला बाप है, अभी डांटता नहीं है, प्यार करता है, लेकिन अब पापा टाइप हो गया, अब कि शादी हो गई, 3 बच्चों की बेटी, 3 बच्चों की माँ है बेटी हमारी, तो करके कल फोन आया था मेरे पास, सुनो संडे को कोई बैच नहीं रखना। हमने कहा हाँ नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों पापा, क्या है संडे को? अरे उसका जन्मदिन है स्वीटी का, तो उसने कहा उसको ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो हमने कहा भाई तीनों लड़कियों को बुला लेते हैं, और तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। मन में यार बात तो कर ही रहे हो, तो हमने कहा हाँ पापा क्यों नहीं करनी, क्या हो गया? कह रहे फोन नहीं उठाती हो तुम, इतना बिजी, अपने बाप का फोन नहीं उठा रही। मन में आया, सोचो कितनी बड़ी बात है, हमने कितना नाम कमा लिया कि बाप का फोन नहीं उठा पा रहे। पापा सॉरी पापा, बिजी थे हम। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा है बेटा, बहुत पिटी हूं मैं बचपन में, तुम सोच नहीं सकते, ऐसा कोई औजार नहीं है। लेजम जानते हो, लेजम? हम उससे पिटे हैं। तुमने मुगदरिया सुनी है, मुगदरिया? अरे वो जिससे कपड़े खट्टे खट्टे कपड़े कूटते हैं, हम उससे पिटे हैं, सबसे पिटे हैं पूरा। और ऐसे हाथ मोड़ना करके घूसा मारना। और वो पढ़ते कैसे थे, दवाई की बोतल होती है, दवाई की, छोटे बच्चों की दवाई की बोतल में मम्मी ऐसे छोटा सा होल करती थी, उस होल में फंसाती थी कॉटन, ठीक है, और भरती थी मट्टी का तेल, घासलेट, और वो जलाती थी और रखती थी आपकी बुक के सामने। लाइट तो आ नहीं रही, नो। फिर मैंने कहा पापा इससे पढ़ के मैं पूरी काली हो जाती हूँ, दिखता नहीं है। पापा ने कहा अच्छा काली, मेरा बच्चा काला हो जाता है? ओ, कांच लेके आ गए, लैंप वाला कांच लगा दिया, बेटा आप काली नहीं होगी, लेकिन पढ़ो। सबसे बेस्ट पार्ट, हम 4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन, ठीक। और मेरा बाप, ये मुझे ऑनलाइन बोलने में भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, मेरा बाप चारों को एक साथ उठाएगा 4 बजे, कोई दया नहीं, 4:15 भी नहीं, अलार्म बोला 4 बजे, बाहर उड़ान पे पानी डालेंगे 1 बाल्टी, चारों बच्चों को उठा दिया, ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं, बढ़िया हाथ में न्यूज़पेपर है, चाय पकड़े हुए हैं, और कह रहे पैर बाहर निकालो, चारों बच्चों से पंजे बाहर। अरे पापा ठंड लग रही, अरे तभी तो निकलवा रहा हूं, नींद नहीं आएगी, दिस इज द बेस्ट रेमेडी। पंजे ठंडे होंगे, दिमाग चलेगा, डेरिवेशंस याद होंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तुमसे। अरे पढ़ो बेटा, फॉर्मूले याद करने हैं। हाँ पापा। फिर हमारी बहन हमें देख रही, हम बहन को देख रहे, फिर उधर दूसरी वाली बहन को देख रहे, कह रहे क्या सब जिंदा है, कोई टपका तो नहीं, बैठे हैं। एंड देन टू जो मेरी मम्मी है, वो बगल में सो रही थी, तो मेरी मम्मी को, हम लोग को 4 बजे उठाया, और अपनी बीवी को, नॉट मेरी मम्मी, उस टाइम में गुस्सा आती थी ना, बीवी को, सुनो मैंने चाय बना दी, उठो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। ओ बाबा, बीवी से इतना प्यार। हम लोग मम्मी से इतना लड़ते थे कि आपका पति आपको 6 बजे उठाता है, और आपका पति हम लोगों को 4 बजे उठाता है, हमने क्या गुनाह किया है? 4 बजे ऊपर से पति उठाता है, ठीक है, पंजे भी बाहर निकलवा देता है, कहता है ठंड लगेगी तो नींद नहीं आएगी। तो उसको क्या बोलते बेटा? पापा नहीं बोलते, बाप। बाप और पापा में अंतर, तुम्हें पापा मिले हैं, तुम्हें पापा मिले हैं, शुक्र करो पापा। बाप मिला होता ना, समझ में आती। अमिताभ बच्चन की फोटो हमें वो दिखाने लगी मेरी मम्मी, कौन सी मूवी थी, सुहाग थी, आई डोंट नो, एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहता मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, एक डायलॉग था, सीख लिया हमने। आई वॉज इन क्लास 2, सीख लिया डायलॉग, सीख लिया। अब हम पहुंचे स्कूल, पेंसिल गिर गई नहीं उठाई, एक दिन इरेजर गिर गई नहीं उठाई, बॉटल गिर गई नहीं उठाई, लंच बॉक्स गिर गया नहीं उठाई। मम्मी ने 4-5 दिन बर्दाश्त किया, खो के आ रही। अगले दिन इंग्लिश की कॉपी नहीं उठाई। घर पहुंचे, मम्मी ने चेक किया, कॉपी कहाँ है? बोलना नहीं, मैं गिरी हुई चीज नहीं उठाती। मैंने मम्मी हाँ मैं गिरी हुई चीज नहीं उठाती। मम्मी ने उठाया बेलन, जो सूता इतना मारा कि अगले दिन मैं स्कूल गई। फिर मैंने क्या किया, जितनी चीजें पड़ी थी डस्टबिन जैसा, मतलब कचड़ा भी बैग में भर के लाए, और मम्मी से कहा मम्मी अब मत मारना, मैं सब कुछ उठा के लेके आई हूं। मैं फिर पिटी, क्योंकि उसमें कुछ भी काम का आइटम नहीं था, सारा कचड़ा भर के घर पे ले आए थे हम।
फिर पिटे। तो पिटने का तो सीरीज हमारी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा हमारी मैम पिटी है, और शायद हमें लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी हूँ और लाडली भी हूँ। और अगर कोई इवेंट होता है तो मेरे पापा, मतलब कुछ छोटा सा भी कुछ होता है, पापा मम्मा उसको बुला लो, चाहे 10 मिनट के लिए बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ करके। बिकॉज जो बच्चा ज्यादा पिटाई खाता है, मार खाता है, गालियां खाता है, मम्मी की ताने, जो आजकल तुम लोग खाते हो ताने, वो उतना ज्यादा अपने माता पिता के दिल में घर करता है, अपने दिल में रहता है। तो कभी भी गालियों से भागना नहीं, ठीक है। और पापा को प्राइड क्या देना, वो स्कॉलरशिप दे देना, वो स्कॉलरशिप तो मिल जाए। तो ब्रह्मास्त्र जरूर देखना। क्या देखना? उस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा बहुत भला होने वाला है भाई साहब। भला नहीं, एक वर्ड है चुम्बेश्वरी, मजा आ जाएगा। एक वर्ड निकाला है ये हमने, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। एक वो मैं कहीं सुना था तो वो मुंह पे हमारे टक गया, क्योंकि चुम्बेश्वरी वीडियो रहेगी, मजा आ जाएगा तुम्हें वीडियो देख के। अब 2 मिनट बाद हम छुट्टी कर देंगे, लेकिन अभी 2 मिनट हमारी बात सुननी पड़ेगी, 2 मिनट और, ठीक। ये बताओ मैंने इसमें गोला क्यों बनाया, और यहाँ पर आईसीएससी क्यों लिखा? आईसीएससी को तो घोंट के पीना है, लेकिन सीबीएसई को भी जानना है ये चीज। क्या? गंवार गधा बच्चा कहते हैं, जो बच्चा कहता है कि SO3 गैस हाइड्रोजन पानी में घुल जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ये बहुत गंवार बच्चा होता है। पूछो क्यों? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डायरेक्टली वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। व्हाई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर? ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। और तुम रिएक्शन बना रहे हो। तुम क्या बना रहे हो? रिएक्शन। तो गधा नहीं कहेंगे उसे, गधा नहीं कहेंगे। तो इसलिए याद रखना, कभी भी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। इंस्टेंट प्लेस ऑफ SO3 वी विल राइट SO2 और यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर क्या आएगा? H2SO3। जरा नाम हो जाए इसका, बताओ क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। तो इससे आपने क्या बनाया? एसिड बनाया। जरा मुझे बताओ, एक है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। इससे मैंने क्या सिखाया था, किसी बच्चे को याद है? कौन से एसिड बनेंगे इससे? हाइड्रा एसिड। कल पढ़ाया था मैंने। कौन से एसिड? हाइड्रा एसिड। ये मैंने कल पढ़ाए थे। हाइड्रोजन की दोस्ती कराओ क्लोरीन से, बताओ कौन सा एसिड बना? क्या नाम है? HCl। हाइड्रोजन की दोस्ती कराओ ब्रोमीन से, बताओ कौन सा एसिड बना? मैम HBr बना। क्या बना? HBr। क्या ये हाइड्रा एसिड है? बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? एसिड तैयार हो गए। अब एक क्वेश्चन बता दे रही हूं, बिल्कुल प्रिंटेड है, मजेदार, लास्ट टॉपिक है। क्या लिखा ये मैंने? ऑक्सीडेशन। क्या लिखा? ऑक्सीडेशन। इससे भी हम एसिड बनाएंगे, बड़ी पॉपुलर है। इसकी ट्रिक भी दूंगी मैं आज, इसकी ट्रिक भी दूंगी। व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इट विल ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें ऑक्सीडाइज करता है बेटा? सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में। मुंह से बोलो तभी याद होगा। सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से बोलो, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुम्हें मेरी ट्रिक ये याद रखनी है, यहां पर 6 लगाना है। क्या लगाना है? 6। जितना यहां लगाओगे उतने ही 6 लगाकर NO2 यहां निकाल देना है। इतना तो ट्रिक याद कर सकते हो। यहां 6 लगाया तो 6 NO2 यहां पर निकाल दिए। और यहां नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा? एजेंट, जो कि सल्फर को क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब बताओ कितने हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर? कितने हाइड्रोजन है? क्या ना? 6। कितने? 6। यहाँ कितने यूज हो गए? कितने बचे? 4। बस खत्म। 4H2O, 2H2O सॉरी, 2 2 जा 4। तो 4 हाइड्रोजन आपके बैलेंस करने तो 2 पानी जोड़ दो। 6 NO2 2 पानी, 6 NO2 2 पानी। बेस्ट रिएक्शन है। अगर तुम 10 या 8 या 5 साल के PYQ उठा के देखोगे, जाने कितनी बार ये रिएक्शन पूछी गई है, कितनी बार ये रिएक्शन आई है। और उसको आपको पढ़ना है, रटना है, घोट के पी जाना है, इसको घोट के पी जाना है इस रिएक्शन को। इतनी अब ये पूरी स्लाइड में प्रिपरेशन खत्म हो गई आपकी। क्या खत्म हो गई? प्रिपरेशन। कल मैंने आपका पीएच का पूरा टॉपिक लिया, उसकी हमने कुछ PYQ भी करवाए आपको, एसिडिक नेचर वगैरह भी करवाया। आज हमने क्या कंप्लीट करवाया? आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करवाया। कल हम करेंगे इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज विद PYQ। क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज विद PYQ। ओके, नहीं आएगी क्योंकि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन करो तो वो सॉल्ट बन जाएगा ना। अपन बना रहे हैं एसिड, और एसिड की रिएक्शन बेस पे क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। काय है? तो मैं अभी टाइम टेबल देखती हूँ, फिर बताती हूँ।
Speak, Rehma. I want to listen what you have to speak. Come on. हाँ